Namaskar viewers and welcome to this very special report coming to you live from the national capital in New Delhi। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी देश की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी इस वक्त चुनावों का दंगल चल रहा है। यस, इलेक्शन सीजन इज वेल एंड ट्रूली ऑन और अब से बस एक हफ्ते बाद पूरे नई दिल्ली के 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग किया जाएगा। अगर हम दिल्ली के इलेक्शन डेटा पर गौर करें दोस्तों, तो इस बार 1.55 करोड़ टोटल वोटर्स है नई दिल्ली में और उसमें से 83 लाख मेल वोटर्स हैं और 71 लाख फीमेल वोटर्स हैं। तो ये वोटर्स दोस्तों ओवरऑल इस चुनाव में तीन पार्टीज की किस्मत को डिसाइड करेंगी। यहाँ पर अगर हम इन तीन पार्टीज पर गौर करें तो फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी है जो पिछले 10 साल से ऊपर दिल्ली पर राज कर रही है, यानी कि दिल्ली की रूलिंग पार्टी है। उसके अलावा जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस भी इस बार जो है यहाँ पर मुकाबला देने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज अ 3 पार्टी कॉन्टेस्ट एज यू कैन सी दिस टाइम इन न्यू दिल्ली। दोस्तों, मैं आज दिल्ली की कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। ये एक बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस चुनाव में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लीना, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे भी इट इज अ 3 कॉर्नर फाइट बिटवीन द इनकम्बेंट आतिशी मार्लीना, बीजेपी's रमेश बिदूरी एज वेल एज कांग्रेस हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अलका लांबा। यहाँ पे जनता से बात करना बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि आखिर उन्हें क्या लगता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतिहास पर अगर हम गौर करें दोस्तों, तो यहाँ पर साल 2015 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ही यहाँ से जीतती आई है। 2015 में आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह जीते थे और 2020 में आतिशी मार्लीना जीती है। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत पाएगी या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता जो है बदलाव चाहती है? इस चुनाव को लेकर दोस्तों एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहूंगा। ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट है और विशेषकर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है। उनके लिए एक तरह से ये एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इस बार दोस्तों आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 10 साल हो चुके हैं। क्या इस बार भी जनता उनको सरकार में लाना चाहती है? क्या एक प्रो इनकम्बेंसी वेव है उनके लिए या फिर लोग इस बार बदलाव चाहते हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आम आदमी पार्टी पर पिछले 10 साल में बहुत कुछ हुआ है उनके साथ। हाल ही में रिसेंटली एक बहुत ही बड़े एलिज्ड लिकर स्कैम में उनकी सरकार के कई मंत्री जेल में थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो क्या इस बार जनता जो है उनके लिए अपनी सहानुभूति यानी कि सिंपैथी दिखाएगी या फिर इस बार जनता जो है उनसे खफा है? दिल्ली में दोस्तों कुल मिलाकर 70 यानी कि 70 सीट्स है जिनके लिए वोटिंग अगले हफ्ते 5 फरवरी को किया जाएगा और रिजल्ट्स डे जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वो है 8 फरवरी को। यानी कि दोस्तों 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा इस दिल्ली दंगल का सिकंदर कौन। ये बात हमको उस टाइम पे पता चलेगा। इस बार दिल्ली में एक 3 कॉर्नर फाइट है रूलिंग आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। पिछले दोनों चुनाव में दोस्तों आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। 2020 में उन्हें 62 सीट्स मिली थी तो और 2015 में उन्हें 67 सीट्स मिली थी। बीजेपी बहुत कोशिश करने के बाद अब तक दिल्ली में सिंगल डिजिट्स में ही रही है। लास्ट टाइम दोस्तों जब बीजेपी ने दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई थी वो था 1993 जो कि दिल्ली की पहली ऑफिशियल असेंबली इलेक्शन थी। वहां पर बीजेपी जीती थी और 1998 में वो सत्ता से बाहर हो गई। तब से लेके अब तक दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर बीजेपी कभी भी पावर में नहीं आई है। यानी कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 27 साल से एक वनवास पे भेजा है। क्या इस बार भी वो वनवास जारी रहेगा या फिर 27 साल बाद बीजेपी की घर वापसी होगी यहाँ पर दिल्ली में? दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में मेरा आने का एक और मकसद है, आम आदमी पार्टी के जो 2 मेन फैक्टर्स है, जो 2 मेन नैरेटिव्स है उनके, एक है हेल्थ केयर को लेकर और दूसरा है एजुकेशन को लेकर। वो हमेशा बात करते हैं दोस्तों कि उन्होंने दिल्ली की हेल्थ केयर और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। इस मामले में कितनी सच्चाई है ये देखने के लिए मैं ग्राउंड पर आया हूँ। और तीसरी बात दोस्तों कांग्रेस की जहां तक बात है, हमने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात कर ली, लेकिन इस बार कांग्रेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है इस बार दिल्ली में एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में 2015 में और 2020 में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। इस बार वो जरूर चाहेंगे कि एक बेटर परफॉर्मेंस वो दे पाए। तो दोस्तों आखिर इस रेस में कौन आगे है कौन पीछे है ये हमें देखना होगा अगले एक हफ्ते में।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी दिल्ली के कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौजूद जनता से हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं। इस चुनाव यानी कि दिल्ली में जो रिक्शा वाले हैं उनका वोट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर पार्टी के मैनिफेस्टो को अगर देखेंगे, वो सभी जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो आखिर किसकी बात पर ये लोग भरोसा करेंगे, ये बहुत डिसाइसिव होगा इस चुनाव को तय करने में। तो भैया, आपसे पहला सवाल, क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी? हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करें हम लोग, वोट बीजेपी को देंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है? हम लोग लूटे गए, 10 साल के अंदर बर्बाद कर दिया। केजरीवाल के साथ हम लोग रैलियां करते थे, हर जगह जाते थे, लेकिन हम लोगों को बर्बाद कर दिया, हम लोगों की रोजी रोटी खत्म कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में हेल्थ केयर, जो हेल्थ की बात हुई या एजुकेशन की बात हुई, वहां पर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। आपको लगता है कि उसमें वो सच्चाई नहीं है? 10 साल में कहाँ बदलाव हुआ है? कहीं बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा। वैसे वैसे मोहल्ला क्लिनिक है, जाकर देखिए बंद हुआ पड़ा है, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं है। कहाँ कोई जाएगा? क्या खाली बातों से नहीं काम चलता है, काम से काम चलता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है, आप क्या चाहते हैं? उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? वो मुख्यमंत्री को पार्टी अपने आप तय करेगी, अपने आप तय करेगी जिसको तय करना है। जी, आप कुछ कहना लेकिन चाहेंगे? हमें विश्वास है कि बीजेपी बहुत कुछ कर देगी। बीजेपी? हाँ। अच्छा, आप पूछेंगे? जी, हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। केजरीवाल जी लोग ऑटो वाला को लूट लिया है, तो केजरीवाल जी पर हमने विश्वास करके वोट हम लोग ऑटो वाला दिए थे। तो केजरीवाल जी ने आज वो ऑटो कीमत 10 लाख रुपया बैठ रहा है। ब्याज भरते भरते फाइनेंसर को देते हमारा सर के बाल उठ जाता है। ऑटो वाला को कुछ नहीं मिलता है मजदूरी। आज ऑटो वाला के लिए क्या किया? हर जगह वो झूठा हुआ था। तो यानी कि आप कह रहे, जो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक यानी कि हेल्थ और एजुकेशन में क्रांति लाई, वो झूठी बात है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलता जी, जाता हूँ तो दवाई नहीं है। जाओ जी, अभी बाद में हम ऑटो चलाएं कि दवाई लेने जाए, कितना अच्छा चक्कर काटने हैं। अच्छा। दवाई लेने नहीं जाता हूँ। हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ बीजेपी सरकार हाँ। चाहता हूँ। वो आएंगे तो ऑटो वाला के लिए जी काम करेंगे। ये इन्होंने बहुत सही बात की दोस्तों। एक बात मोदी जी इनकी के बात, हाँ, मोदी जी की बात इन्होंने की, ये सही बात है। याद रखिए, इस बार दिल्ली में बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। बीजेपी ने इस कैंपेन को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बनाने की पूरी कोशिश की है। तो क्या क्योंकि उनका नारा भी था जब उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया कि दिल्ली के दिल में मोदी, तो क्या वाकई में दिल्ली के दिल में मोदी है कि नहीं, इसका पता हमको करना पड़ेगा। जी, हमारे बीजेपी जो पार्टी जब जीत के आ जाएंगे तो मोदी जी सब बैठ के पार्टी के नेता को इस बार चुन लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे चेहरा। तो जो पहले हम क्या घोषणा करके हमारे जब चुन के हम आ जाएंगे तो हमारा बढ़िया मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऑटो वाला का जरूर ध्यान रखेंगे कि ऑटो वाला बहुत गरीब आदमी है, देंगे। और आज देखिए 10 साल को ऑटो वाला को लूट लिया, अब ऑटो वाला कब तक गरीब है केजरीवाल जी। क्या पहले ऑटो वाला अमीर था? आज इंश्योरेंस दे रहे हो, ये दे रहे हो, खाली लालच दे के वोट लेने के चक्कर में लगे हो। मोदी जी का हमारा काम बहुत अच्छा लगा। केजरीवाल जी तो कोई काम नहीं किया, मोदी जी का विश्व लेवल पे। और हमारे दिल्ली में सरकार आ रही है बीजेपी। आप दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में कहाँ से? ओखला से? दिल्ली ओखला विधानसभा से जी, दिल्ली ओखला विधानसभा से हम बीजेपी को कम वोट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम भी ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी को जरूर विजिट करेंगे आने वाले दिनों में। एक हफ्ता रह गया दोस्तों, बस एक हफ्ता से ऊपर दिल्ली में मतदान होने के लिए। तो बस ये देखना होगा कि जनता क्या चाहती है। विद कैमरा पर्सन दीपक। चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल जी, हम बदलाव चाहते हैं दिल्ली बदलाव में। चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल सरकार। ओके। हाँ। तो दोस्तों, ये इनकी बात है। अभी और भी जनता से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी फिर से जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑटो रिक्शा वालों से, यहाँ पर और भी लोग आए हैं बात कर रहे हैं। तो भैया, इस बार क्या लगता है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार? ये पकड़ के बोले। केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार। क्यों ऐसा लगता है आपको? केजरीवाल ही आएगा और कोई नहीं आएगा दिल्ली के अंदर। तो आप उनके काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम लोग। कौन सा, जरा एक आध काम आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? ऑटो वालों को जिसने केजरीवाल ने किया ना, और से और किसी पार्टी ने किया ही नहीं आज तक। अच्छा। ऑटो वालों के लिए। अच्छा। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले को पता है। अच्छा। हमें रेंट पे रहते हैं, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। राशन मिलता नहीं, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं जी। है। ऑटो के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। हाँ। आप लोग इस बात से सहमत है? कोई कुछ कहना नहीं है हम लोग। नहीं है? साबुत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। केजरीवाल
जब लॉकडाउन हुआ था तो बोला था ये मैंने कमरा किराया नहीं देना पड़ेगा। फिर 10 मिनट बाद बोला ये कमरा किराया धीरे धीरे गाड़ मार लेना। तो हम लोग काम ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग किराएदार है, हमें बिजली सरकार को ही देना है। अच्छा, मकान मालिक हर साल रेंट बढ़ाता है, हर साल ये सब काम करता है। जो भी फायदा है मकान मालिक को फायदा है। 9 रुपए उन्हीं रहे। रेंट वाले को कोई फायदा, रेंट वाले को कोई फायदा नहीं है। जो भी फायदा है मकान मालिक को फायदा है। मालिक को फायदा है। रेंट वाले को कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी रेंट वाले भी वोटर है, लेकिन अगर उनसे बोला जाए, रेंट वालों से बोला कि फार्मर अपना मीटर लगवाओ, ये तो मकान मालिक अपना आप इधर आए ना, सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। मकान मालिक का 4 वोटर और उस मकान में 100 किराएदार और 100 वोटर है, तो बताओ वोटर किसका ज्यादा है? हमारा घर में 3 वोट है। मकान मालिक का वोटर ज्यादा है या किराएदारों का वोटर ज्यादा है? किराएदार का है ना। जितने वादे किए, दिल्ली में प्रदूषण लगा के मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, प्रदूषण का समाधान क्यों नहीं ढूंढा उन्होंने? सब लेबर को बर्बाद कर सरकार उनकी थी 10 साल, उसने राज किया। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार उनका साथ नहीं दे रही। वो कह रहे कि यूपी और हरियाणा में जहाँ तक बात है सर कि गरीबों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हाँ जी। रोजगार उन्होंने बंद कर दिया, तो गरीबों को क्या दिया उन्होंने? बंद किया तो उसको देता, लेबर को वेतन देता ना, भत्ता देता, मजदूरों को भत्ता देता ना, कुछ नहीं दिया। तो बताइए किस हिसाब से गरीबों का पेट भर रहा हो? अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? हाँ, बिल्कुल बीजेपी ही बीजेपी में आएगी, बीजेपी पूरी दिल्ली में। ओके भैया, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जो कहते हैं कि वो मोहल्ला क्लिनिक की वो बात करते हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बेटर किया है, उसमें से आपको सच्चाई लगती है? मतलब सच है वो सच है, सच है वो सच है। दवाई खराब है, दवाई खराब। हाँ, डेट ऊपर है। चलिए, कौन जो भी खाएगा वो सब। देखिए दोस्तों, ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, मैं इसी बात को टेस्ट करने के लिए मैं खुद यहाँ आसपास ही मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल दोनों जाकर देखने वाला हूँ। तो भैया एक मिनट, तो मान लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, जब केजरीवाल जी को बेल मिली थी ना, उन्होंने कहा था कि वो सीएम के ऑफिस में नहीं आ सकते, वो फाइल भी नहीं कर सकते, तो वो मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे। आपको क्या लगता है फिर, क्या आप फिर भी उन्हीं को देखकर वोट डालोगे या फिर किसी और को देखकर आप वोट डाल रहे हो? नहीं, वोट तो अगर मोदी जीतेगा तो मोदी का चेहरा है, और केजरीवाल का चेहरा देख के ही वोट डलेगा। अच्छा, किसी की बात चेहरा देख के नहीं डलेगा, केजरीवाल के देख के डलेगा। ठीक है। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। जहाँ तक बात है केजरीवाल का, आतिशी हो सकता है केजरीवाल से बेटर काम करे, मैं उस चीज को मानता हूँ। लेकिन अगर केजरीवाल रहा तो ये जितनी झूठे वादे कर रहे हैं ना, एक भी पूरे नहीं करते। एक भी पूरे नहीं किया? एक भी पूरे नहीं, मेरे हिसाब से एक भी पूरे नहीं। ओके, ठीक है। मोदी सरकार आएगी दिल्ली में, मोदी सरकार। हाँ। अच्छा, वही अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होना? कोई बने, बीजेपी में हर मुख्यमंत्री है, कोई भी बन सकता है। कोई बंदा एक से टैलेंट है मुख्यमंत्री बनने का। मोदी जी चुन लेंगे, मोदी जी चुनेंगे। सुनने की हमारे सबसे बड़ी चीज बीजेपी आएगी और ठीक है। जीतेंगे वो। ओके। एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, जी, जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या दिल्ली में ऑटो वाले ही गरीब थे? ऑटो वाले ही गरीब थे और दिल्ली की जनसंख्या वोट नहीं दिया था केजरीवाल को। क्यों ऑटो वालों को 5,000 रुपए दिया? ऑटो वाले ही गरीब थे, और जिसमें की 1,10,000 ऑटो है, सिर्फ 30 से 35,000 ऑटो वालों को 55,000 रुपए मिला, बाकी सारे पैसे केजरीवाल ने खा गया। किसको दिया? क्यों हमें दिया? पूरी पब्लिक को दिया होता, और पब्लिक वोट नहीं दिया था, कभी ऑटो वाले वोट दिया था। जी दोस्तों, क्यों लिया तुमने? क्यों लिया? बस क्यों लिया? क्यों? केजरीवाल दे रहा था, क्यों लिया तुमने? ये बताओ ना। तुमने लिया क्यों 5,000? सुनो, क्यों नहीं? दूसरे सबको देनी चाहिए। सुनो, दिल्ली में उसको सबको देनी चाहिए। किसको राशन दिया है? ये सुनो, किसी को राशन नहीं दिया है। लॉकडाउन में कौन किसी को राशन नहीं दिया है। ये कौन सा कि राशन नहीं दिया है? मैं वोटर हूँ, हमें मिला। तुम लोगों ने दिया है? जिसको यहाँ तो प्रोसेस नहीं रह गया राशन भी दिया, चीन चीन के दिया है, आदमी को चीन के दिया है राशन। उनके लिए राशन आया, बोले गरीब है, क्योंकि मैं गरीब है, किराएदार गरीब नहीं थे उस समय, लोग ठोकर खा रहे थे। केजरीवाल हिंदू मुसलमानों कोई भेदभाव नहीं करता है। अच्छा, ये भेदभाव करते हैं, कोई भेदभाव नहीं वो जो करता है। गरीब कल्याण योजना, केंद्र का राशन मिला अभी तक भी? अभी भी केंद्र का केजरीवाल ने लॉकडाउन में दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया। ओके। सो दोस्तों, जैसे कि आप
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ वेरी फियर्स क्लैश गोइंग ऑन इन दिल्ली। बहुत यहाँ पर डाइवर्स ओपिनियंस आपने सुना। हमें सिर्फ ये देखना हो कि आखिर वोट किस तरफ जाता है 5 तारीख को, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी हमारे साथ और लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इन्होंने एक मेहमान की तरह हमको यहाँ पर बिठाया और इनसे बात करने का मौका दिया। तो भैया बताइए क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? डबल इंजन। डबल इंजन यानी कि बीजेपी। हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है आपको? मोदी गारंटी। मोदी गारंटी। अच्छा, इस बार केजरीवाल भी काफी गारंटीज दे रहे हैं चुनाव में। वो तो पहले भी देते थे। पहले भी देते थे। अच्छा, लेकिन भरोसा इस बार बीजेपी पे है आपका। बीजेपी। तो जो 10 साल से सरकार चली है केजरीवाल की, आप उससे खुश नहीं है? नहीं, हमें केंद्र के साथ डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार चाहिए, काम अच्छा होगा, विकास होगा। जी जी। आप लोग कहाँ से आते हैं? दिल्ली में कहाँ से आते हैं? यहीं से कालका जी से ही है। तो इस बार क्या लगता है, यहाँ पे एक 3 कॉर्नर फाइट है। एक जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जी लड़ रही है, आतिशी मार्लिना, फिर बीजेपी की रमेश बिदूरी भी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की एक बड़ी नेता है अलका लांबा, वो भी लड़ रही है। किसका चांस लगता है आपको? ये तो टक्कर है बीजेपी की, और बीजेपी जीतेगी आपके साथ? झाड़ू की बीजेपी जीतेगी। हाँ, लेकिन इस बार देखिए रमेश बिदूरी के बारे में जो बात कही जा रही है कि उन्होंने हाल ही में एक बड़ा विवादित सा बयान दिया महिलाओं पर कि वो कालका जी की सड़क को प्रियंका गांधी के गाल की तरह सुंदर बनाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। वो तो भैया पहले कोई और नेता भी दिया था हेमाली के बारे में, जब क्यों नहीं बोले? जब भी बोलना था ना किसी ने, जब क्यों नहीं बोले? वो भी तो लेडीज है। हाँ, उसके बारे में बोलना ना, जब क्यों नहीं बोले जो आज बोल रहे हैं। अच्छा, तो लगता है कि वो एक गलत बयान है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई फर्क नहीं है जी, भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी जी। वहाँ से कालकाई से भाजपा को 90% और कांग्रेस का 75% टक्कर है। बिगरू के पक्का चाहते हैं भाई साहब, फ्री का कुछ नहीं मिलना चाहिए। फ्री का कुछ नहीं मिलना चाहिए। बस में टिकट भी हो तो 10 रुपए के टिकट को तो 1 स्टाफ उतरो, 2 स्टाफ उतरो। लेकिन अगर ऐसा है तो बीजेपी भी बहुत कुछ फ्री वादे कर रही है महिलाओं से। मजबूरी में करना पड़ेगा। मजबूरी में। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ, लेकिन अगर आम पार्टी फ्री में नहीं देती तो कोई नहीं देता। आप बिजली का 1 यूनिट कर दो, हाँ फ्री मत दो। अच्छा, हाँ, ओके, यानी कि दोस्तों बड़ा दिलचस्प है। ये भी मानते हैं कि ये कोई लाभ नहीं है केजरीवाल का। अच्छा, कोई लाभ नहीं है। जी। किराएदार मकान मालिक के लिए किराएदार के लिए 70% किराएदार हैं, जी। सब बीजेपी जाएगी। ओके, ऑटो वाले के लिए करा घोषित, रिक्शा वालों की करा, मजदूरों के लिए कुछ घोषित नहीं करा। मजदूर कहाँ जाएंगे भैया? क्या है? ऑटो वाले टैक्सी वाले को दे रहे हो आप, जी। किसानों को दे रहे हो। पकड़िए बोले ना, नहीं, पकड़िए। हम ऐसी बात अच्छा, है। आप ओके। बताइए हाँ, मजदूर कहाँ जाएंगे? अच्छा, किराएदारी मजदूर है, मकान मालिक मजदूर है, झुग्गी वाले भी हैं, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। हाँ, ये बात तो है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है, ये बीजेपी को सपोर्ट करे, लेकिन ये भी कह रहे कि बीजेपी को फ्री भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। याद रखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इस रेवड़ी कल्चर, जिसको फ्रीबीज को जो रेवड़ी कल्चर बुलाते हैं, उसके खिलाफ बहुत जोर शोर से बोला है। लेकिन इस बार अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, उन्होंने भी कई सारी चीजें फ्री की प्रॉमिस की है। तो ये कह रहे हैं कि मजबूरी है देखना। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी सरकार को फ्री की चीजें नहीं देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को मना करना चाहिए, सुप्रीम फ्री कोर्ट मत दो। जी, हाँ, ओके। आप सारी कुछ पार्टी कहना चाहिए? और भैया यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है इनके सरकार में, केजरीवाल के सरकार में। हाँ जी, ऐसा बेरोजगारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, कहीं भी नहीं है जो बेरोजगारी। यहाँ सुबह से मैं निकला हूँ, अच्छा, अभी तक मैं भूखे प्यासे यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, काम धंधा बिल्कुल नहीं है जी, ओके। वो रेबड़ी बांटने वाला वो बेकार है, काम है, बेकार है, काम बिल्कुल नहीं है। काम नहीं किया। ओके, सो दोस्तों अभी तक, हाँ जी बैठे ना, बैठ के बोलिए। और करीब आइए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा। हाँ जी, तो दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जनता के बीच में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर। हमें लोगों को बुलाना भी नहीं पड़ रहा है, लोग खुद यहाँ पर आ गए हमसे बात करने के लिए। जी भाई साहब बोलिए, ये पकड़ के बोलिए आप। ये बताओ क्या बोलना था। क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी सरकार, किसकी हवा चल रही है दिल्ली में? दिल्ली में तो बीजेपी की चल रही थोड़ा है। जोर से बोलिए। हाँ, बीजेपी की चल रही है हवा। बीजेपी की चल रही है। क्यों ऐसा? आप काम क्या करते हैं वैसे? मैं तो गाड़ी ड्राइवर ही हूँ। ड्राइवर है। तो इस बार देखिए केजरीवाल भी बहुत बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों के लिए काफी काम किया है उनके हिसाब से। आपको लगता है कि वो सच्चाई नहीं है? ऑटो वाले एक भी वोट नहीं कुछ देते। नहीं देगा, ऑटो वाले भी नहीं देंगे वोट। अच्छा, तो आपका भरोसा इस बार भाजपा पर है? भाजपा ही आएगी इस बार। भाजपा ही आएगी इस बार आप कह रहे हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तक बहुत से लोगों से हमने बात किया है यहाँ पर। कई लोग कह रहे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बार बीजेपी को मौका देना चाहते हैं।
अब से कुछ ही मिनटों में हम इसी कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मोहल्ला क्लिनिक है और जो स्कूल है वहां पर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, क्या जितनी बात। जी भैया मोहल्ला क्लिनिक पर मत जाओ। अच्छा, हिंदुस्तान में गाड़ी लेके चलो, आंख बंद करके चलाओ, दिल्ली में चलाओ। हाँ देखिए केजरीवाल कहते हैं ना कि एक साल में जो मोदी कर दिया है इनके बाप भी नहीं करेगा। ओके, ओ बाप रे, बड़ा खतरनाक बोल रहे हो। ओके, तो हम यहीं पे आसपास जो दोस्तों यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है और जो स्कूल है वहां पर जाकर देखना चाहेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। याद रखिए अरविंद केजरीवाल बार बार बात करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक क्रांति लाई है। क्या यही हकीकत है? क्या जनता भी वहां पर ये कह रही है या फिर ये सिर्फ हवाई बातें? इसका टेस्ट। हाँ जी, आप रात ये को आना जो मेरे पास। हॉस्पिटल खोल रखे हैं, हाँ। डॉक्टर नारी तक हाथ भी ये नहीं पकड़ी बोलिए ना। हाँ। नारी भी नहीं पकड़ता और वहाँ न दवाई भी देखता। नहीं है। दूर से जो बताएंगे हमारे जी बुखार है तो बुखार की दवाई लिखेंगे, पेट में दर्द है पेट की दर्द गोली लिखेंगे। वो मेडिकल डॉक्टर का कैसे भेजे हैं? अरे मेडिकल के सैंपल वाला दवाई नहीं होता है, बेटी बस। डॉक्टर कैसे पकड़ा भेजे? देता है। अच्छा नहीं बोलिए। दवाई है नहीं। हाँ। मेडिकल के जो सैंपल वाला दवाई फ्री का नहीं आता है, हाँ। वो दे देता है। ओके। कहता है कि भाई तो अब ओके, तो नमस्कार दोस्तों, हम अभी फिलहाल कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लीना, वही आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है। उनके खिलाफ बीजेपी के रमेश बिधूरी मैदान में है और कांग्रेस की अलका लांबा भी। तो दोस्तों आतिशी यहाँ पे आते हैं विजिट करने। रोड भी दबा दिया उन्होंने 5 कंटिन्यू कर। हाँ चलो। हाँ तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर कालकाजी के एक झुग्गी झोपड़ी में मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से बात करने के लिए। याद रखिए दोस्तों, इस चुनाव में झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स है उनका वोट बहुत अहम है, क्योंकि 10% दिल्ली के जो वोटर्स है वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, यानी कि करीब 15 लाख वोटर्स है। बड़ी सब जो सारी पार्टीज है वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो किस पर भरोसा करेंगे वो बड़ा अहम है। तो भैया इस बार क्या लगता है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बोलो बीजेपी सरकार। बीजेपी से, तो जोर से बोले। बीजेपी सरकार। क्यों ऐसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, यानी कि बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं जी। जो मौजूदा सरकार है मतलब आप खुश ना उनसे? उससे खुश नहीं है जी, उसने वादे इतने कर दिए अभी तक कोई काम ही नहीं किया है। कोई काम नहीं किया? नहीं जी नहीं। और जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से किसकी जीत होनी चाहिए आपके सबसे? यहाँ से रमेश बिधूड़ी की जीत होगी जी। बिधूड़ी जी की जीत जी, होनी चाहिए। कन्फर्म है। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ आतिशी जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं किया? आपको लगता है? नहीं किया जी, नहीं, कुछ नहीं किया जी। अच्छा, तो वो कौन से, देखिए अगर मान लीजिए बिधूरी जी यहाँ से जीत जाते हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर उनको काम करना चाहिए, क्या सुविधा है? देखो जी, हमने तो जी ये बात, ये देखो जी, ये रोड है, इसमें कम से कम इतना पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। हम तो उनको ये बोलेंगे ये रोड भी वो तैयार कराए नया ताजा। हाँ, ये देख रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन हाँ रोड जी। दिखा रहे हैं आपको। ये कांग्रेस सरकार से अभी तक रोड नहीं बना था, वो जैसे तैसे बनवाया है जी, बड़ा इसका बजट वो पास करवा के कैसे भी। हाँ। ये इसमें इतना पानी भरा रहता है, हाँ। यहाँ से आने जाने में तो बड़ी दिक्कत रहती है। दिक्कत रहती है? हाँ जी। अच्छा, तो यानी कि आप चाहते हैं कि रोड जो है आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है यहाँ? रोड बहुत, हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या जी है। जी जी। ओके, तो मान लीजिए अगर बीजेपी जीत जाती है तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा जी रमेश बिधूड़ी को ही बनाया जाए। रमेश बिधूरी जी को? हाँ जी, अच्छा हम तो ये कहेंगे कालकाजी विधानसभा से। जी। साहब आप कुछ कहना चाहते? साहब आप आइए ना, वहाँ के बैठे हैं, आइए ना। यहाँ पे हमारे मंच पे सबको अपनी बात रखने का पूरा क्या, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुख्यमंत्री जो, देखिए हमारे बीजेपी जो हमारा मोदी जी जो है, जैसे राजस्थान में हुआ चुनाव, हिमाचल में हुआ चुनाव, तो राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिखाए थे। जो जनता, उनको ये लगता है, देखिए जो भी पारिवारिक आदमी है वो अपना परिवार के ही ज्यादा ध्यान देता है जी। जोगी जी का और मोदी जी का सिद्धांत है, जो परिवार से हट के जिसको हम वोट दे के सरकार बना के भेजते हैं, उसका परिवार, अपना पारिवारिक जीवन समाप्त हो जाता है, वो संसारिक जीवन में आ जाए। जो उसका जितना भी वोटर है वो सारा उनका परिवार होता है, नेता वैसा हो। इसलिए मोदी जी को कहना मुश्किल है, इसलिए नहीं वो कैंडिडेट को खड़ा करते हैं चेहरा मुख्यमंत्री को, जो पहले बता देंगे कि पहले रुतबा में रहेंगे। अच्छा, रमेश बिधूरी जी की धांसा दे या किसी को, लेकिन वो बीजेपी एक जो हमारा पार्टी है वो ये चाहता है जो हम पहले चेहरा ना देखूं,
पहले जनता को जो वोट दे के जिस विधायक को भेजा हूँ उस विधायक में कौन सुपरस्टार हो उसको मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाएगा। और पार्टी अभी हमारे आम आदमी पार्टी का काम आपको सामने है, 4 बार हर जगह कैमरा लगाए, लगाने में खर्च बजट हुआ। दूसरी बात उसको उतारने में भी बजट खत्म हुआ। जब हमारा दिल्ली का जितना बजट है उससे ज्यादा नहीं खर्च करना। दूसरी बात केजरीवाल 3 चीज वादा किया था, 3 वादा में एक वादा नहीं निभा पाए। किन कौन वादा किया था? जो ठेकेदारी प्रथा है दिल्ली के अंदर में वो हटा देंगे। दिल्ली के अंदर में 90% लोग हैं नौकरी करने वाला, 10% आदमी है अपना धंधा करने वाला। और 90% में कंपनी कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कंपनी के थ्रू मुश्किल से 10% आदमी है। बाद बाकी 80% आदमी ठेकेदारी प्रथा में है। अरविंद केजरीवाल का कहना था 2 चीज, जो हम जैसे सरकार में आएंगे तो हम ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, ऑटो रिक्शा को एक जगह देंगे, ऑटो रिक्शा वाला जिएगा। आज ऑटो रिक्शा वाला से पता कीजिए तो भूख मर रहा है। ये सब है। दूसरी जनता क्या चाहिए? जनता चाहिए कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, बस इससे ज्यादा चाहिए नहीं। दूसरी बात 200 यूनिट फ्री कर दिए। ये भी बताता हूँ 80% किराएदार है यहाँ पे दिल्ली में, किराएदार। लेकिन बिजली तो 200 यूनिट फ्री मिलता है किसको? जिसको मकान है। लेकिन किराए का मकान जो रहा है उसको 9 रुपए 11 रुपए यूनिट देता है, जबकि BSS कंपनी 2 रुपए 40 पैसे यूनिट है बिजली की, 200 यूनिट तक का। 200 यूनिट फ्री ये करवाए। तो बताओ फ्री किसको करवाए? जिसको 10 कोठी बना है वो 11 रुपए ले रहे हैं। एक तो मकान किराया दे ही रहा है किराएदार, और दूसरा मकान किराया से ज्यादा बिजली का किराया दे रहा है। मतलब मकान मालिक को फायदा हो रहा है, किराएदार को नहीं मिल रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी वादा मुकर गया उनको। इनको वादा तो दिखाएंगे क्या है? वादा उनके पास एक ही लक्ष्य है, मैंने स्कूल सही किया। और अस्पताल अस्पताल कौन बनाए? अस्पताल जो केंद्र के अंदर में है वो केंद्र सरकार बनाया है। आपने ग्रामीण के लिए एक चदरा खड़ा करके वहां रख दी, लेकिन उसमें दवाई नहीं। दूसरी बात एक चीज और है, इनका वोट खुद बिगाड़े हैं केजरीवाल। क्यों बिगाड़े? आपने कोई भी काम कर रहे हैं, एक परिवार में आप भी हैं या एक परिवार में मैं भी हूँ, हमारे इस वजह से 4 आदमी हम गार्जियन है, 4 आदमी गार्जियन है। हमारा चारों की निगाह एक होना चाहिए जो विकास कैसे होगा। लेकिन ये विकास के मुद्दा पर नहीं गए, बस फ्री कर दिए। बस किसको फ्री कर दिए? महिला फ्री कर दिए। उनको बस फ्री करना चाहिए 60 साल उम्र से ज्यादा का। जो वो व्यक्ति नहीं कमा रहा, उसको बेटा ने निकाल दिया घर से, बहू ने निकाल दिया घर से, तो उसको निकालिए, वो सुविधा दीजिए। बुजुर्ग दीजिए, लेकिन बुजुर्ग क्या सुविधा दिए? कुछ नहीं। आपने महिला को दे दी और 2000 रुपया देंगे महिला को। एक तो 90% पति जाएगा नौकरी करने के लिए, वो महिला क्या करेगा? पार्क घूमेगा और नाश्ता करेगा, वहाँ वो क्या पति खाना खाएगा? तो घर बसा रहे हैं, घर गुजार रहे हैं। कारण सोचने की बात है। आप बुजुर्ग करते जिसको पुतो निकाल दे दिया, बेटा निकाल दिया, उस व्यक्ति को होना चाहिए। ये सब मुद्दा के बाद केजरीवाल जी कुछ नहीं किए। ज्यादा फिल्म किए, वादा जो किया उसमें फ्री क्या जानते हैं? दारू 1 पे 2। तो आपको लगता है कि उन आरोपों में सच्चाई है जिसके लिए वो जेल भी गए थे? भ्रष्ट घोटाला हुआ है आपके हिसाब से? घोटाला देखिए, ये तो मैं सच्चाई नहीं जानता हूँ जो घोटाला हुआ है, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ जो दारू की वजह से जो फ्री 1 पे 2, 2 पे 3 कर दिए, वो फ्री कारण जो 50% पीने वाला नहीं था, 20% था, उस टाइम में 50% से ज्यादा पीने लग गया। मुख्य इनको विकास नहीं हुआ, मुख्य यही किए दारू जनाब ये सब काम। यानी कि इस बार आप बदलाव चाहते हैं? इस बार बदलाव ये हम लोग को सरकार देखिए, बदलाव जनता है, जनता जनार्दन होता है। हाँ जी। जनता क्या चाहिए? हमारा बाल बच्चा सुरक्षा हो जी। किराएदार क्या चाहिए? यदि बिजली मुक्त किए तो मकान मालिक की जगह बोलना चाहिए, एक नोटिस करना चाहिए। जो गरीब है उनको मिले। गरीब है किराया का मकान में रहेगा, अमीर नहीं रहेगा। झुग्गी झोपड़ी में कोई भी झुग्गी वाला से पूछिए, यदि उसका मकान मिले, रंगमाल मिले, तो वो रहेगा झुग्गी में, नहीं रहना चाहता है। हम अपना 4 चक्का मिलेगा, हम आप पैदल चलेंगे? नहीं चलेंगे। हर आदमी के स्टार होता है, अपना कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस पर कोई बात नहीं हुआ मुद्दा पे। चलिए, समझ गया आपकी बात। दूसरी बात, यहाँ का विधानसभा में क्षेत्र में हमारा गोविंदपुरी पड़ता है। गोविंदपुरी में जाइएगा, यदि मोटरसाइकिल चला दीजिएगा 10 दिन, तो 10 दिन में 100 कर आपको गाड़ी को बैठ जाएगा, नया गाड़ी का। क्या मुद्दा है सरकार? ये वादा किए थे 200 लीटर प्रत्येक आदमी पर पानी फ्री कर देंगे। पानी आपको सप्लाई आता है, लेकिन 90% आदमी पानी खरीद के पी रहा है। क्या मुद्दा है?
तो आपको लगता है कि ये धोखेबाजी और जुमलेबाजी ज्यादा हाँ, हुई है, बात। काम ज्यादा नहीं? दूसरी बात एक चीज और बताएं, केजरीवाल कह रहे हैं हम 21-2100 महिला को देंगे। हाँ हमारा दिल्ली की देखिए बजट कितना है, बस फ्री कर दोगे, मेट्रो फ्री कर दोगे तो आपको बजट कहाँ से आएगा? मगर बीजेपी भी तो वादा कर रही है महिलाओं को 2,500 रुपए देने का। बीजेपी वादा कर रहा है तो बीजेपी की दो चीज है। क्या चीज है? यहाँ वादा कर रहा है, मान लीजिए केंद्र में भी वो बैठा है और राज है उसके पास, हाँ कर सकता है। हाँ। लेकिन हमारे बजट देखोगे ना, दिल्ली का बजट देखो कितना हाँ। आमद है और कितना आप खर्च कर रहे हैं। कोई भी वादा कर रहा है, जुमलेबाजी नहीं होगा तो क्या होगा? आपके पास मान लीजिए 50 रुपया है, हम यहाँ 10 भाई बैठे हैं, 10 भाई चाय पिलाइएगा, 10 आदमी को हो गया कम से कम 100 रुपया चाय। जी आपको जेबी में बजट कितना है? 50 रुपया। जी आप 30 पड़ोसी से कर्जा लीजिएगा ना, या पहुंचा लीजिएगा या चोरी कीजिएगा। जी ये मुद्दा है, मुद्दा कोई ऐसा बड़ा ठीक। मुद्दा बना रखे तो डबल इंजन सरकार चाहिए। हाँ। जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी अपनी राय रखना चाहते हैं? सर आप प्लीज, दिल्ली है, आई मीन दिल खोल कर बात कीजिए। हाँ वही तो, दिल खोल के बात कीजिए। बोल आप पढ़े लिखे कोई भी कुछ भी चलिए। ओके सो व्यूअर्स, दिस वाज अ वेरी गुड एंड आई वुड से जी जी वेलकम बैक व्यूअर्स, नमस्कार। अभी भी हम यहाँ पर कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है, जहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर चुनाव का माहौल है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी है और हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर इन्हें क्या लगता है। याद रखिए दोस्तों, जो महिला वोटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, क्योंकि उनका वोट ये तय करेगा एंड में कि सरकार किसकी बनती है। सभी पार्टीज औरतों को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर रहे, लेकिन किस पर वो भरोसा करेंगी इस बार, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मैम आगे ये, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? हम क्या बताएं भैया, तो जोर से बोले। हम क्या बताएं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जो चीज है वो मकान मालिक के लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए क्या फ्री है? कुछ भी नहीं है, ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं है। किराया अगर कमरा भी देखने जाओ ना तो बच्चे पूछते हैं, अगर मकान मालिक पे 8 बच्चे हैं तो वो नहीं कहेगा हम पे 3 बच्चे हैं तो हमें कमरा ही नहीं देगा, वो बोलेगा कमरा है ही नहीं। तो आप कह रहे बहुत मुश्किल आपके लिए जीना हो गया? वो तो है ही, क्या है हमारे लिए? सब चीज मकान मालिक के लिए फ्री है, किराएदारों के लिए है क्या? हमें तो कुछ फायदा है नहीं। राशन भी मिलता है, वो भी कट के ही मिलता है। ओके हाँ, मैं देखिए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था ना, क्या है कि महिलाएं बहुत जरूरी है, उनका वोट बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको मतलब किसी से भी उम्मीद नहीं हाँ, है? हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्या करा है? ना सब चीज मकान मालिक के लिए। केजरीवाल जी से उम्मीद है, ना मोदी जी से उम्मीद है, हाँ। किसी से उम्मीद नहीं नहीं, है। किसी से। जी आप कुछ कहना चाहेंगी? थोड़ा आगे। हमने क्या कहूँ, यही उम्मीद मैं कह रही हूँ कि बताओ, जब सबको सुविधा है रही है मकान वालों को, तो हमको भी तो होनी चाहिए। बताओ, जब हमको कोई सुविधा है ही नहीं रही है, अब क्यों और क्या? ओके आप जी ओके। तो दोस्तों आपने इनकी बात यहाँ पर सुनी, ये कह रहे हैं कि इनको किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे, विशेषकर महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों से बात, ये उनके मन की बात थी दोस्तों। क्या देखना ही होगा कि इस बार चुनाव में आखिर होता क्या है। विद कैमरा पर्सन दीपक सापरा। ये है जो आतिशी के केजरीवाल के साथ रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है। बंद कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो हमसे बात करना चाहते हैं अभी। तो भैया क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? सरकार तो केजरीवाल जी की है। उन्हीं की बनेगी? हाँ जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि केजरीवाल जी ईमानदार नेता है। ईमानदार नेता है। हाँ, और उन्होंने दिल्ली के लिए करा भी है, दिल्ली में बदलाव हुआ भी है। आप अगर दिल्ली की बात लेके चलेंगे वो चीज अलग आती है। अभी आप कहाँ बैठे हैं? कालकाजी। तो आप कालकाजी की बात करिए ना। पहले 1 सीट जीतेंगे तभी ना 70 सीट जीतेंगे। ठीक है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो क्या लगता है इस बार 1 सीट की बात करके हाँ, चलेंगे इसी तो पे बात आप करो। उससे बात करेंगे। हाँ। तो आप कहोगे कि हमने सोचा था कुछ और आप बोल रहे हो कुछ। नहीं बात तो बताइए ना, कालकाजी में ठीक है कौन ना? जीतेगा? कि इस बार आतिशी मारलीना जीतेंगी जो हाँ मौजूदा जी। मुख्यमंत्री है, या हाँ। बीजेपी के रमेश बिदूरी है, हाँ जी, या हाँ। कांग्रेस के अलका लांबा है? यहाँ से कौन जीता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ जी, ऐसा है, वो तो जनता का मत है कि कौन जीतेगा। हम अपना मत बता सकते हैं। हाँ अपना ही मत बताइए। तो हमारा ये मत- पकड़ के बोले। हाँ। तो
तो हमारा मत ये है कि जो जनता का काम करेगा, जो जनता के लिए आगे आएगा, जनता को सुविधा देगा, वही हमारा अगला नेता बनेगा। तो आपके मन में कौन है ऐसा? देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत काम करने के लिए सही काम करने के लिए गलत आदमी को भी लाना पड़ता है। ओके। हमें काम चाहिए, हमें ये नहीं देखना कि आदमी गंदा है या साफ है, हमें ये देखना है कि गंदगी कौन साफ कर सकता है। हमें वो नेता चाहिए जो गंदगी साफ कर सके। जी। गंदे तो सभी हो जाए, गंदा तो वो भी होता है जो गंदगी साफ करने उतरता है। हाँ। तो हमें गंदगी नहीं देखनी है, बंदे की गंदगी, हमें इंसान की गंदगी नहीं देखनी है, हमें वो जगह साफ चाहिए जो हमने 12 साल पहले ये सपना देखा था। जी। गंदे तो खैर फिलहाल हम ही हो गए जी। गंदगी साफ करने उतरे और हम ही गंदे हो गए। हाँ जी। और सबको दिख रहा है। अब सबका अपना अपना मत होता है, तो हमारा मत ये है कि बात करें कालका जी की। हाँ जी। तो आतिशी मैडम ने 5 साल में देख सकते हैं, आपको खुद दिख रहा है जी। क्या किया है। हम उनके वोटर हैं जी। मगर जब काम नहीं होगा, हमारी बातों का उत्तर हमें नहीं मिलेगा जी। हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा 5 साल जी। तो और चुनाव के टाइम पे आप आओगे जी, हम आपको करेंगे, जिनको हमने 5 साल आजमा चुके हैं जी। कि कोई हेल्प नहीं है। अच्छा। पब्लिक का विधायक के साथ कोई टच नहीं है जी। कोई टच। हाँ जी। तो यानी कि आपको लगता है आप आतिशी जी के काम से खुश नहीं है इस कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं खुश नहीं हूँ, जनता खुश नहीं है। खुश नहीं है। जनता कुत्ते की तरह गालियां बक रही है मेरे को। कुत्ते की, आपने 4 टांग वाले कुत्ते देखे होंगे, मुझे 2 टांग वाले कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं और आए दिन पड़े रहते हैं। पल पल में एक हटता है दूसरा खड़ा हो जाता है। तो हम क्यों करें ऐसा? तो ठीक है, अगर मान लीजिए आतिशी जी यहाँ से हार जाती है, हाँ जी। अगर मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस हो, हाँ जी। आपको क्या उम्मीद है उनसे कि वो कौन से मुद्दे हैं कालका जी में जिसपे वो बेटर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है, कोई भी आए। हाँ। तो ये फर्स्ट तो ये रोड बनना चाहिए, सड़क। जी। सड़क बननी चाहिए। इस बारे में उन्होंने भी हमसे बात ठीक है जी। किया था। हाँ। नहीं, ठीक है जी। हाँ। और ये गंदगी जो दिख रही है, हाँ। जब आप बाहर से आ रहे हो, आप इस एरिया में आ रहे हो, तो दूसरा एरिया कैसा है, आप तो घूम ही रहे हो ना, तो आपको क्या दिख रहा है? गंदगी दिख रही है। हाँ जी। तो अच्छा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, बल्कि आप ही हो, आप यहाँ आ रहे हो, आपको भी दिख रहा है क्या? जी। आतिशी की जो विधानसभा है, आतिशी ने नहीं है उनको इंटरेस्ट, उनके पास ही इतने सारे पीए हैं कि काम वो करेगा, काम वो करेगा, करता कोई भी नहीं है। ठीक है। मैडम के एक वैसे पीए होता है एक, मैडम के हैं 5 पीए। ओके। हर बार एक नया मिलता है, हर साल एक नया मिलता है जी। अब ऐसे बताइए हम किस नेता को चुनेंगे? हम पार्टी के साथ जाएं या अपने जनता अपनी, हम उसके साथ जाएंगे जो जनता की सेवा करे। तो जनता की सेवा करे, उनके साथ जाएंगे। हाँ जी। तो भाई मैं आपसे और हमारे भी कुछ मुद्दे हैं जो सुनवाई पे नहीं है बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि आपको फर्स्ट तो सड़क ही दिख गई। हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पर एक तो इन्होंने जो खंभों की लाइट लगा रखी है, हाँ जी, ये कोई एमसीडी लगा दी है, कोई पीडब्ल्यूडी लगा दी है, कोई बीएसीएस लगा दी है। अब एक लाइट जब खराब होती है तो 3 डिपार्टमेंट के धक्के खाने पड़ रहे हैं जी। और काम कोई भी नहीं हो रहा है। एमएलए फोन नहीं उठाते, एमएलए का एक तो नंबर नहीं है जी। जब 5-5 पीए तो कहाँ से होएगा? जी। पीए को फोन करो, पीए फोन उठाते नहीं है। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी और अभी आतिशी जी भी कह रही है कि जब से वो आए हैं उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन दिल्ली में क्रांति लेकर आए हैं। वो क्या आपको इस कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या कि कोई हेल्थ, कोई स्वास्थ्य को लेकर या जो शिक्षा को लेकर कुछ बहुत बड़ी बदलाव हुई हो? वो तो हुआ है, वो तो केजरीवाल जी ने करा है, वो तो पूरी दिल्ली में भी हुआ है, वो कालका जी में भी हुआ है। हुआ है। अच्छा। जो सब जगह बटा है वो तो हुआ है। लेकिन ये विधायक होने के नाते भी इनका अलग फर्ज बनता है। हाँ। इनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है जब स्थानीय मुद्दे उन पे काम जब करें। देखिए जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं तो इनके पास दिल्ली की जिम्मेदारी हो गई, अभी सीएम बनी तब भी दिल्ली की जिम्मेदारी हो गई। उसके बावजूद भी
उनकी यहाँ की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल उनकी। बनती है। यहाँ से ये नहीं कि यहाँ से गाड़ी से निकल गई जी, तो इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ओके। तो अगर आखिरी सवाल आपसे, मान लीजिए अगर आतिशी जी हार जाती है, आप उनके काम से खुश नहीं हो, आप आतिशी से ये पूछिए, आतिशी जी जवाब दे हाँ कि यहाँ सुधार कैंप से वो निकली हैं, निकलती हैं, आए दिन 2 चक्कर लगते हैं उनके, जी 3 भी लगते हैं, 4 भी लगते हैं जी, कब उनका काफिला यहाँ रुककर लोगों से बात करें। लोगों से बात किया, एक दिन बात किया हो? तो आपको लगता है यहाँ की जनता से कट चुके हैं वो क्या कर चुके हैं? हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, इनकी बुराई हमें सुननी पड़ रही है। जो गाली इनको पड़नी चाहिए थी वो गालियां हमको पड़ती हैं, और कोई कहीं सुनवाए, कोई हमें कौन बचाए जी, हमने इनको बचाया, हमें कौन बचाए जी। आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे कालका जी का भी हो, खतरे में है। वो 2 तरफा खतरे में है। ओके एक तरफ राजनीतिक पार्टियां मारेंगी जी, दूसरी तरफ ये लोग मार रहे हैं। हाँ जी जी। तो एक छोटा कार्यकर्ता डायरेक्ट केजरीवाल को जाके बोलेगा, नहीं, और बोलेगा तो कैसे बोलेगा? जो विधायक है उन्हीं को बोलेगा ना। हाँ विधायक सुन नहीं रहे हैं जी। तो दोस्तों और इनका कार्यकर्ता की परिचय- मदद नहीं कर, कालका जी में एक कार्यकर्ता की मदद नहीं है। तो कार्यकर्ता दोस्तों बहुत जो बात बड़ी-बड़ी जो हैं। हमसे बात कर रहे हैं अभी, ये आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नहीं, सॉरी, पूर्व वर्कर है, फॉर्मर वर्कर है आम आदमी पार्टी के। ये अपने दिल की बात यहाँ रख रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि इन्होंने हमसे बात किया। यही देखना होगा दोस्तों कि आखिर यहाँ होता क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आतिशी हार भी जाती हैं, तो आखिर यहाँ की जनता किसको चुनेगी? क्या रमेश बिधूरी को चुनेंगे या फिर जो है अलका लांबा को? किसकी हवा है इसका पता हमको 8 फरवरी को चलेगा। अभी भी यहाँ पर कालका जी में जनता के बीच में, यहाँ पर जो हमारे साथ साहब है, ये मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना है, उनको एक संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बिहाफ पर। तो भैया कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश है आपका? यहाँ कालका जी के सुधार कैंप के बच्चों के लिए पार्क नहीं है। सारे बच्चे ये देखिए, ये ऐसे खेल रहे हैं और ऐसे यहाँ रोड पे खेलते हैं, यहीं पर कबड्डी खेलते हैं, यहीं पर वॉलीबॉल खेलते हैं जी। पार्क नहीं है कई सालों से। ये समझ लिया 12 साल से ही यहाँ पार्क की सुविधा नहीं है। ओके, तो यानी कि ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो भी यहाँ से जीते, चाहे आतिशी मारलीना फिर से जीते या कोई और, वो यहाँ पर सबसे पहले उनका एक बड़ा डिमांड है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक पार्क जरूर बनाया जाए, ताकि खुले में उनको ऐसे खेलना ना पड़े, और ताकि उनका लाइफ का जो रिस्क है, वो जो रिस्क है उनके लिए, वो ना रहे उनके लिए। बूढ़े बुजुर्गों को भी रोड पे ही बैठना पड़ता है धूप सेकने के लिए। अगर पार्क होगा तो वो पार्क में बैठ के धूप सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं, वो देखिए ये ऐसे धूप सेक रहे हैं, ये यहीं की महिलाएं हैं सारी, और पार्क ना होने की वजह से इनका ये हाल है। और यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ महिला ऐसे खड़ी हैं, आगे जाएंगे तो बुजुर्ग भी बैठे होंगे धूप सेकते हुए जी। तो पार्क ये नहीं कि बच्चों के लिए ही, पार्क सबके लिए है जी, बूढ़ा हो जवान हो सबके लिए पार्क जी। तो ये है दोस्तों यहाँ की जनता की आवाज जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको अभी तक की रिपोर्ट पसंद आई हो। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। विद कैमरा पर्सन दीपक, जत सप्रा।